राम मंदिर के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से मुताल्लिक जमात इस्लामी हिंद ने सवाल उठाया है और जमात इस्लामी का कहना है कि ये सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर इंजीनियर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे बात करेंगे। इंजीनियर साहब, आपने सवाल उठाया और सियासी रंग देने का इल्ज़ाम लगाया है, क्या है ये? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं 22 जनवरी की जो आयोजन है, जो होने वाला है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और इसको सरकारी पैटर्नाइजेशन नहीं नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए कि ये सरकार कर रही है या सरकार के हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा ये कि इसके ज़रिए से समाज में इसकी कोशिश की जानी चाहिए कि दूरियां पैदा ना हो और समाज में विभाजन ना हो। ये तीन बातें हमने कही हैं और माहौल को ठीक रखने की कोशिश होनी चाहिए। और कोई अगर उकसाए या भड़काए तो उससे बचने की कोशिश करने की बात हमने आवाम से कही है कि किसी के भड़कावे में ना आए। कोई ऐसी बातें जो भड़काने वाली हैं उन बातों को आगे न बढ़ाया जाए और संयम से काम लिया जाए। लेकिन सरकार को हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार को इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से नज़र आ रहा है वो चिंता की बात नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये इसमें धर्म से ज़्यादा कहीं राजनीति जो है वो हावी होती जा रही है। वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि ये हम सियासत नहीं कर रहे हैं, न कोई सियासी इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि हम तमाम लोगों को इसमें, तमाम सियासी पार्टियों को मदऊ कर रहे हैं और इसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है। तो फिर आपका सवाल सियासत इसमें कहाँ से? नहीं, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं और जो कहना अलग बात है। और ठीक है, वीएचपी के लोगों ने कहा है, लेकिन हम वीएचपी के लोगों के बारे में थोड़ी कुछ कह रहे हैं। वो तो करें, ट्रस्ट के लोग करें या जिनको करना है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा वो ज़रूर करें करें वो तो। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक माहौल इस 22 जनवरी को लेकर बनाया जा रहा है और जिस तरह की एक्टिविटी पॉलिटिकल नज़र आ रही है देश में, उससे ये साफ लगता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है और इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये भी साफ नज़र आता है कि 2024 के इलेक्शन को सामने रखते हुए इसको ये रंग देने की कोशिश हो रही है, जो हम समझते हैं कि इस देश के लिए ठीक नहीं है। राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, आपने उसको भी नाइंसाफ़ी और दुर्भाग्यपूर्ण या अन्यायपूर्ण करार दिया है। आखिर अब तो राम मंदिर की तामीर मुकम्मल हो रही है और 22 जनवरी को उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। तो अब आखिर जमात इस्लामी को 5 साल के बाद ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ये अन्यायपूर्ण फैसला था? आपको शायद मालूम नहीं है, ये बात हम उसी वक्त से कह रहे हैं जब से ये फैसला आया है कि कोर्ट का फैसला माना जाता है, कोर्ट के फैसले पर अमल होता है, कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही वहाँ मंदिर बन रहा है, कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही वहाँ जो कार्रवाई चल रही है वो उसके मुताबिक हो रही है। लेकिन ये कहने का हमारा अधिकार है कि वो फैसला था और फैसले पर अमल हो रहा है, फैसले में कोई रुकावट नहीं डाल रहा, लेकिन वो फैसला अन्यायपूर्ण था, न्याय पर आधारित नहीं था, वो आस्था पर आधारित फैसला था। ये बात हम शुरू से कह रहे हैं, आज सिर्फ याद दिला रहे हैं आपको कि जब ये माना कोर्ट ने 6 दिसंबर को जो हुआ वो अपराध था, 22 दिसंबर 2049 को मूर्तियां रखा जाना इल्लीगल था, और जब कोर्ट ये कहती है कि यहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, जब ये बातें कोर्ट खुद कह रहा है और फिर उसी जगह को अगर एक ट्रस्ट को उसी को दे दिया जाता है तो इसको फैसला तो माना जाएगा मगर अन्यायपूर्ण फैसला माना। इंजीनियर साहब, आखिरी सवाल, आपने गज़ा से मुताल्लिक जो आवाज़ उठाई कि वहाँ पर हलाकतें हो रही हैं, 22,000 से ज़ायद तादाद हो गई है। आप ओआईसी यानी अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो आप उनसे कितना मुतमईन नज़र आते हैं कि उन्होंने इसराइल और गज़ा के दरमियान जो जंग हो रही है उससे मुताल्लिक उन्होंने क्या इक़दामात किए, कितना इत्मीनान है? नहीं, इत्मीनान नहीं है, तभी तो हम प्रेस में ये बात बार बार कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो इत्मीनान देने वाला नहीं है। वहाँ नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। वहाँ यूएनओ को जो कुछ करना चाहिए, दूसरे लोगों को जो कुछ करना चाहिए, ओआईसी को और अरब कंट्रीज़ को जो कुछ करना चाहिए, लेकिन वहाँ शांति होनी चाहिए, वहाँ वॉर रुकना चाहिए, हमले रुकने चाहिए, ये बहुत अहम है। आज इतने लंबे वक्त से 22,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके, शहीद हो गए हैं, तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। शुक्रिया आपका।
इंजीनियर सलीम साहब का वाज़े तौर पर कहना है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रही है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है और ना ही हम किसी मजहबी मामलात के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि जो सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। आलोक सक्सेना के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।